Sometimes either the setup of JMain question or its language is not very clear, and just because of that, even though you are well aware of the concepts, but still you are not able to implement it in the given question. In today's video, we are going to detail out one such problem of JMain 2016, which is based on the concept of Bernoulli's principle. Let me know in the comment box if you faced any difficulty to comprehend the question when you read it for the first time. So let me first explain you the situation of the problem. So आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एक वाटर जार है जिसमें वाटर h हाइट तक है. ये जो कैपिटल H आप देख रहे हो, ये इस वाटर का हाइट है इस जार में. और ये जो जार है एक स्टैंड पे रखा हुआ है जिसका ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो स्मॉल h है. ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो. इस वाटर जार के बॉटम में एक होल है और इस होल का जो रेडियस है r है, या जो 2r लिखा है इसका डायमीटर है, राइट. तो यहाँ से वाटर लीक करता है और ये एक आप कह सकते हो एक फनल के शेप में ये जो वाटर स्ट्रीम है वो नीचे आता है और ग्राउंड को स्ट्राइक करता है. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो उसका जो डायमीटर है 2x है, आप कह सकते हो रेडियस x है. तो हमें बताना है कि ये जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा. और हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द क्वेश्चन. जब इस क्वेश्चन को आप एक्चुअली पढ़ोगे ना, सो आपको लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं लगेगा, आपको सेटअप बहुत क्लियर नहीं लगेगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है. तो सबसे पहले इसके सेटअप को समझना ज़रूरी है, तभी हम आगे इसको बना सकते हैं. और एक बार आपने सेटअप को समझ लिया तो फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, सो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि ये जो वाटर जार आप देख रहे हो उसका जो सेटअप है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये वाटर जार एक स्टैंड पे रखा हुआ है, राइट. जैसे जस्ट लाइक ऐसे कि यहाँ पर एक स्टैंड है, इसके ऊपर ये वाटर जार रखा हुआ है और इसके बॉटम में होल है और होल से जो वाटर स्ट्रीम आ रहा है ना वो फनल के शेप में आ रहा है. तो ये पूरा का पूरा ये वाटर स्ट्रीम है. ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये वाटर स्ट्रीम है ना, ये पूरा वाटर स्ट्रीम है जो कि फनल के शेप में है. अब लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो ये बहुत क्लियर नहीं होता है सेटअप. ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि इसका सेटअप कैसा, तभी आप सोच सकते हो, राइट. तो इसको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसको बताऊंगा, एनालॉगस एग्जांपल, जिसे आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हो. टैप वाटर से पानी गिरता है ना, राइट. आपने नोटिस किया होगा जब टैप वाटर से पानी गिरता है तो ऊपर वाले सेक्शन में जो उसका थिकनेस होता है या क्रॉस सेक्शन आप कह लो, जो वाटर स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है. और जब ये बॉटम में आता है तो उसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे वो घटता है, रिड्यूस होता है. एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे भी. यहाँ पे भी क्या, ये जो वाटर स्ट्रीम है ये क्या हो रहा है, एक इस तरीके से फनल के शेप में ये रिड्यूस होता जा रहा है. इसका जो रेडियस है रिड्यूस होता जा रहा है, राइट. तो जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तो इसका जो डायमीटर कह सकते हो 2x है, तो x का वैल्यू हमें बताना है कितना होगा. सो आई होप आपको सेटअप अब क्लियर है कि क्या है सिचुएशन, राइट. तो पहले तो सेटअप समझना ही इसमें चैलेंजिंग होता है, बट प्लीज़ लेट मी नो कि कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना ये क्लियर था, आपने जब पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था, राइट. अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम मूव करें तो इसको कैसे अप्रोच करें, राइट. सो अप्रोच हम लोग करने का जो तरीका होगा, यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो स्मॉल आर देख रहे हो, ये जो होल है इसका जो रेडियस स्मॉल आर है और ये जो सिलिंड्रिकल आपका टैंक है, ये जो टैंक है सिलिंड्रिकल टैंक है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है. ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है कि ये जो होल है जिसका रेडियस आर है विच इज़ वेरी लेस देन कैपिटल आर. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इससे हम लोग कह सकते हैं कि लेट्स से अगर मान लीजिए कि यहाँ का क्रॉस सेक्शन 1 है और जब ये नीचे हिट कर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 2 है, तो इस जगह जो वेलोसिटी होगा, जो v1 होगा वो कितना हो जाएगा. v1 का जो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वो कितना होगा, √2g कैपिटल H. ये मेरा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है. हमें ये कॉन्सेप्ट पता है. ये पर्टिकुलर केस होता है जब ये जो होल का रेडियस होता है, ये जो टैंक का जो रेडियस होता है उससे अगर बहुत छोटा होता है तो वहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आता है √2gh होता है. जो भी इसका हाइट होता है वो √2gh इस फॉर्म में आ जाता है. तो आई होप ये आपको पता होगा. ठीक है, सो बेसिकली हमें यहाँ पर ये चीज़ पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा. अब क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस बताना है, तो अब रेडियस को कनेक्ट करने वाला कौन होगा, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा. और साथ में यहाँ पे अगर लेट से यहाँ इस क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी v1 है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ v2 होगा वेलोसिटी.
सो पहले हम लोग यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मूविंग फ्लूइड है, तो यहाँ पर मूविंग लिक्विड है, हम लोग यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन सबसे पहले हमें एक डेटम पॉइंट लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस लाइन लेना होगा, ताकि हम उसके जो एनर्जी वाला फॉर्म है, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाला फॉर्म होता है, उसको लिख सकें। ठीक है, सो अगर हम रेफरेंस लाइन यहाँ पर लें, जो यहाँ पे हमने नीचे का जो मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है ये 2 पे है, और इस लेवल पे हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन लिया, यहाँ से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसका हाइट जो है इस क्रॉस सेक्शन का h है यहाँ पर, राइट। सो अगर हम इस 2 क्रॉस सेक्शन के बीच में बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो हम लोग पहले देखते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्योंकि यूजुअली आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो बर्नौलीज प्रिंसिपल और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये साथ ही साथ चलता है, राइट। सो पहले हम लोग देखते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा के कि इससे हमें क्या मिलता है। सो अगर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएं बिटवीन क्रॉस सेक्शन 1, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है, और 2 के बीच में, ठीक है। सो अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल बिटवीन 1 and 2, ठीक है। सो 1 और 2 के बीच में हम लोग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने रेफरेंस लाइन लिया है, तो इसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा और साथ में इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाला भी पार्ट होता है, राइट। तो दोनों को हमें लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म है, ऑफकोर्स ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, राइट। ये वाला जो फॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम वाला फॉर्म है, राइट। और जो दूसरा पार्ट होगा वो हो जाएगा रो जी एच हो जाएगा, स्मॉल एच हो जाएगा, यहाँ से इसका जो हाइट है एच है, तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन 1 पे लिखा, एंड क्रॉस सेक्शन 2 पे कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन यहीं पे लिया है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाला पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, हाफ रो v2 स्क्वायर। ऑफकोर्स ये भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। सो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको, है ना। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें तो v1 स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। v2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रो ये सब कैंसिल आउट हो गया, राइट। सो v1 स्क्वायर प्लस 2gh ये v2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमें v1 स्क्वायर 2gh पता है, राइट। 2g कैपिटल H प्लस 2gh ये मेरा v2 स्क्वायर हो गया। सो यहाँ से v2 स्क्वायर का वैल्यू हमें पता हो गया, ये कितना आ गया हमारे पास, 2g कैपिटल H प्लस 2g स्मॉल h। आप 2g कॉमन ले सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब क्योंकि यहाँ से हमें फाइनली जो बताना है वो यहाँ जो रेडियस है x, ये जो फनल शेप वाटर स्ट्रीम है, तो बॉटम में जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय उसका रेडियस x है, राइट। तो वो x का वैल्यू बताना, तो ऑफकोर्स इसको जो कनेक्ट करेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वॉल्व होता है, राइट। सो अगर हम इस दोनों पॉइंट के बीच में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखते हैं तो वहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखें, सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन 1 and 2, तो कितना हो जाएगा, a1 v1 होता है, राइट। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सो आप देख सकते हो जो यहाँ का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इंटू v1, है ना, v1। और यहाँ पर a2 जो होगा, यहाँ पर कितना होगा, पाई एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से v2 स्क्वायर पता है, तो क्यों ना हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, तो r⁴ हो जाएगा, ये v1 स्क्वायर हो गया, ये x⁴ v2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो v1 स्क्वायर है हमें सारा वैल्यू पता है, यहाँ पर v1 स्क्वायर 2gh हो जाएगा, कैपिटल H x⁴, और v2 स्क्वायर जो है यहाँ से ये कॉमन ले लें तो 2gh प्लस h हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो ना इस जगह, 2gh कैपिटल H प्लस 2g स्मॉल h है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे ये क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ से आराम से कह सकते हो कि x का वैल्यू, ये यहाँ भी 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, तो ये r हो जाएगा, और यहाँ पे होगा h डिवाइड बाय h प्लस h भी पावर 1/4, करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो आप ठीक से देखो, तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला चैलेंज था वो था क्वेश्चन को समझना, इसके सेटअप को समझना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि इसमें दिक्कत होती है समझने में, तो पहले सेटअप को समझना था, उसके बाद फिर
यहाँ पर ये स्मॉल आर जो है वो बहुत लेस है कैपिटल आर से, तो ये बताता है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आप यहाँ पर √2g कैपिटल H ले सकते हो। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 के बीच में। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का ये मिक्सचर था ये क्वेश्चन। ये अच्छा प्रॉब्लम है, जेईई मेन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, बट सबसे जो चैलेंजिंग था उसके सेटअप को समझना था। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।